हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस 247 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने कवर पेज में देख लिया होगा कि आज की जो सत्यम सर की क्लास है बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्यारी क्लास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अभी जुड़ चुके हैं मेरे इस लाइव क्लास में तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी क्लास होने जाने वाली है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा कंटेंट के साथ मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। आप देख पा रहे होंगे कवर पेज में कि कितनी चीज़ें ढेर सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, सब कुछ बताऊंगा। आज मैं पुरस्कार का पोस्टमार्टम करूंगा, मैं बोलूं एक तरीके से तो पुरस्कार आज चिरपिटिया आपको नजर आएगा। जी मेरे दोस्तों, क्या होता है ना कभी आपसे कभी ना कोई पूछ लेता है तो वहां पे थोड़ा सा गिल्टी यानी बेइज्जती टाइप का फील होता है। यार साला मुझे पता ही नहीं था, बता तो मैं आज बता के देखता इनको, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे बार बार पता चलता है, सबको पता चलता रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आज मैं यही सबका सब कुछ पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ आप सभी के बीच में। तो एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से बोल दीजिए स्वतंत्र क्लास लग चुकी है शाम 7 बजे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे बता दूं मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग क्योंकि सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैं सबका नीचे चेक करता रहता हूं, ठीक है ना। सभी को बोल रहा हूं गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है। मन लगा के बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, मैं सबको देख रहा हूं नीचे, ठीक है ना। तो एक बार चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए बहुत बेहतरीन तरीके से और सेशन को अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए एक बार। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या होता है पुरस्कार और किसके बारे में सब कुछ आज मैं निचोड़ देने वाला हूं, और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है कौन सा नहीं सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो भाई पहले आया है भारत रत्न, ठीक है ना। अभी सर ये सब तो हो गया ना, भारत रत्न ये सब तमाम तरह के पुरस्कार हैं, इन सब के बारे में पता नहीं। मैं उसके पहले यानी इसके पहले मैं बता दूं कि इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में, ये पहले आप जान लीजिए मेरी बात को, ठीक है ना। किस क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा कि सर पुरस्कार कौन सा होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए भारत रत्न पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार कौन सा है, ठीक है ना, परमवीर पुरस्कार कौन सा, इन सब के बारे में भी कुछ देर बाद बात करूंगा। इसके पहले मुझे भाई ये करना है, पहले मुझे जान लेना है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में अभी जो बीत चुका है 2023, इसके बारे में बात करेंगे, फिर 24 में भी बात करेंगे, ठीक है ना। 2023 में जो बीत चुका हमारा 2023, उसमें किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जरा इसके बारे में ध्यान सुनना, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है सर नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है ना, 2023 में किसको दिया गया था, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नरगिस मोहम्मदी, कौन, नरगिस मोहम्मदी को जो है वो नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, वो भी कौन सा, नोबेल का शांति का पुरस्कार दिया गया था 2023 में। जरा इसको चीज को अच्छी तरीके से नोट करके रख लेना आप सब एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्या है ना कि मैंने तमाम तरह के क्लासों का बढ़िया से एकदम निचोड़ लाया हूं आप सभी के बीच में, जितनी भी क्लासेस सब क्लासों का निचोड़ लाया हूं आप सभी के बीच में, ध्यान देखिएगा। दूसरा क्या है सर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता क्या है ये सब बताऊंगा अभी कुछ देर बाद, पहले इतना जान लो किसको क्या मिला है, ठीक है ना, फिर मैं सब बताता हूं, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला गया सर, वहीदा रहमान को। किसको मिला गया सर, वहीदा रहमान को। नोट करो, एक गोरा पेपर यानी सादा सफेद कागज लेके बैठो, कॉपी कलम लो, ग्राफ बनाओ, उसमें सबको नोट करते चले जाओ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मेरे भाई, हर जगह पूछे जाने वाली चीजें हैं मेरे भाई, हर जगह पूछने वाली चीजें हैं। एक बार कंटेंट बना लो अच्छी तरीके से, याद कर लो, नोट्स तैयार करो, ठीक है ना। डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती रहती है जीके की, ठीक है ना। अगला चलिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको गया सर, जान फासे। कौन सर, जान फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया सर, दामोदर मौजो को। कौन, किसको, दामोदर मौजो को। फिर आया सर रेमन मैग्सेस, क्या सर, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसको दिया गया सर, रवि कन्नन। किसको सर, रवि कन्नन को 2023 का रेमन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एबल पुरस्कार किसको दिया गया 2023 में सर, सर किसको, लुइस कैफ्रेली को आपका जो है 2023 एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार सर, एबल पुरस्कार क्या होता है, इन सब पुरस्कार के बारे में भी हम लोग डीप में जानने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद सब बताऊंगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या है, मिस इंडिया 2023, मिस इंडिया 2023 का अवार्ड यानी पुरस्कार किसको दिया गया सर, नंदिनी गुप्ता को। सर नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया का पुरस्कार दिया गया मेरे भाई। 5 नंबर इससे फंसते हैं, मैं आपको बता दूं, 5 नंबर फिक्स है, पुरस्कार में फंसते हैं, पुरस्कार में फंसे या ना
फंसे सर, मुझे तो नॉलेज के लिए पढ़ना है सर, मुझे तो नॉलेज के लिए पढ़ना है ना, पूरा वो फंसे एग्जाम में या ना फंसे क्या फाड़ में, सर मुझे नॉलेज के लिए तो पढ़ना है ना, ये करना है कि नहीं आपको करना है। तो एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बोलो सत्यम सर की बेहतरीन क्लास चल रही है भाई, कहाँ भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ बुक्स में इधर उधर ढूंढ रहे हैं भाई, एक बार सभी बच्चों को बोलो सत्यम सर की क्लास चल रही है, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अभी बहुत ढेर सारे पुरस्कार बचे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ढेर सारे पीडीएफ बचे हैं, आपके क्वेश्चन भी हैं कौन सा पुरस्कार किधर दिया जाता है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पुरस्कार के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहला पुरस्कार है सर भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार है सर, भारत रत्न पहला पुरस्कार है, ठीक है ना। तो भारत रत्न सर क्या सबसे बड़ा पुरस्कार होता है? जी नहीं बेटा, भारत रत्न आपका सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं होता, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, कान खोल के रोक नोट कर लो अपने माइंड में, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है सर? नोबेल पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार होता है? नोबेल, जिसको नोबेल बोलते हैं या कुछ भी बोलो सर, डजंट मैटर, चाहे जो बोलो, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना सब कुछ, तो चाहे जो बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, सर एबल बोलो नोबल बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी आपको समझ आया कि नहीं सर, जो नोबेल पुरस्कार होता है आपका, नोबेल पुरस्कार जिसको बोलते हो, ठीक है ना, नोबेल, तो वो पुरस्कार में क्या होता है आपका 1901 से स्टार्ट किया गया था। नोबेल पुरस्कार आपका 1901 से स्टार्ट किया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। अब नोबेल पुरस्कार आपका 1901 से स्टार्ट किया गया था, यानी 1901 से आप ये देना स्टार्ट कर दिया था। सर सबसे प्रथम किसको मिला था भारत देश में? सर सबसे प्रथम आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था नोबेल पुरस्कार भारत देश में, वो भी किसके लिए? साहित्य के लिए। और नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे भाई, 6 चीजों में दिया जाता है। यानी इसको अगर बोला जाए ना किसके लिए दिया जाता है, तो 6 चीजों के लिए दिया जाता है। किस किस के लिए सब बताऊंगा, लास्ट तक रुके रहो बस, ठीक है ना, लास्ट तक रुके रहो, सब बताऊंगा। ये बात समझाई सर। नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था सर? नाम मैंने बोला ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। सर स्टार्ट कब से हुआ है नोबेल पुरस्कार देना सर? 1901 से। कब? 1901 से। सर बात खत्म ना। अब आई भारत क्या, तो भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है सर? भारत रत्न। कौन सा है सर? भारत रत्न। इसके बाद की चीजें बार बार आती जाएंगी। चलिए भारत रत्न के बारे में जान लेते, थोड़ा सा नोबेल के बारे में मैंने बता दिया, अभी और बताऊंगा डीपली जाके, ठीक है ना। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवाओं और कला के क्षेत्र में देश को पूरे विश्व में पहचान दिलाई हो। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1954 से स्टार्ट किया गया है आपका भारत रत्न पुरस्कार। और यह पुरस्कार किस किस लोगों को दिया जाता है भाई? अगर आप विज्ञान में कोई अच्छा करते हैं या साहित्य में कुछ अच्छा करते हैं अपने देश के प्रति मेरे भाई, तो आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। या तो कोई कला हो आपका, तो आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। फिर मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना भाई कि खेल वोल सब में दिया जाता है पुरस्कार। अभी एक बार दिया गया है ना खेल में पुरस्कार, तो भाई ये खेल में पुरस्कार नहीं दिया, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपको खेल में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो, तभी आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है। जैसे कि भी देखो ना, मिला है ना, मोहम्मद शमी को मिला है, विराट कोहली को मिला, तमाम प्लेयर्स को मिले हुए हैं जो कि अर्जुन अवार्ड, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि 1954 में आपका भारत रत्न पुरस्कार स्टार्ट हो गया था देना, यानी कब से दिया जा रहा है? 1954 से, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। नागरिकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती, राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को दिया गया था। देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व नेल्स मंडेला, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सचिन तेंदुलकर, यही सचिन तेंदुलकर जी को यह अवार्ड दे दिया गया था। सचिन तेंदुलकर जी को यह अवार्ड दे दिया गया था, जबकि उनका तो खेल में योगदान था। और खेल में योगदान क्या होता है भाई? देखो, अगर आप खेल में योगदान किए हो तो आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है, ठीक है ना, ये वाला अवार्ड नहीं मिलता। तो भाई सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया था भाई, वापस तो लिया नहीं जाएगा, दे दिया गया था, ठीक है ना। सत्यजीत रे और कई अन्य लोगों को भी यह अवार्ड दिया गया था। सर कौन सा अवार्ड सर? भारत रत्न। किस किस क्षेत्र में दिया गया था मैंने पहले बता दिया। किसको सर? डॉक्टर सर्वपल्ली जी। सभी लोगों को मैंने बता दिया, इसको एक बार नोट कर लो। अगर आप बच्चा चाहते हो कि स्क्रीनशॉट चाहिए सर मुझे इसका, तो लो मैं इसको अभी तुरंत इरेज कर दिया, और एक बार इसको बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे भाई, कि दोबारा आपको यह पीडीएफ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो तुरंत टेलीग्राम में जुड़ जाइए, सत्यम लर्निंग और एसएलसी पॉइंट में, ठीक है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा, जरा ध्यान से देखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार। उसी के बाद किसके बाद, उसी के बाद पद्म भूषण पुरस्कार आता है आपका, ठीक है ना। पद्म भूषण पुरस्कार जरा जानो इसके बारे में क्या होता है। यह भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित, वो पहला था, प्रथम था, मैंने बोला ना सबसे बड़ा पुरस्कार था, अब ये कौन सा है सर, दूसरा पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, खेल, ये देखो खेल की बात आई ना, और कला के क्षेत्रों में कुछ असाधारण काम किया हो। असाधारण मतलब क्या सर, हट के किया हो, सर हट के किया हो, है ना, कुछ हट के किया हो। यह पुरस्कार एक गोल आकार में है, इसका जो पुरस्कार होता है कुछ इस गोले आकार टाइप का है, ठीक है ना, जिस पर क्या कहते हैं, पद्म आभार हुआ है, ठीक है ना। इस पुरस्कार के पीछे तरफ सत्यमेव जयते, यानी इसके पीछे तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और इसे सबसे पहले वीके मेनन, नंदलाल बोस, बीजी खेर जैसी हस्तियों को दिया गया। सर हस्तियों का मतलब क्या, इन लोगों का नाम है, बहुत बड़ी हस्ती हो चुके हैं। अब सर जाहिर सी बात है, जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिले सर उसका तो भाई हस्ती तो होगी ही नहीं होगी। अभी आपके भाषा यानी गांव के भाषा में बोलते हैं, अरे सर फलाना के पास बड़ा पैसा है, फलाना के पास बड़ा पैसा है, बड़ी हस्ती है सर उसके पास, है ना। ये आज का जनरेशन है भाई। मैं बोलूँ ना बाबू, मैं बोलूँ किसी के पैसे के सामने कभी झुकना मत मेरे भाई, किसी के पैसे के सामने कभी झुकना मत। सर फलाना पैसा पाता है, चाहे जो काम करता है जाके पैर पड़ो, सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ऐसा काम नहीं करना भाई। अरे जो कर रहा है करो यार, उसके पास पैसे, बातें खत्म करो। अभी मैंने बोला नॉलेज वाली बातें अभी लेते रहो कंटिन्यू, और क्या करो, शेयर करते रहो ग्रुप में। अभी तक आपने तो लाइक नहीं किया, लाइक करो भाई पहले एक बार, ठीक है ना। अभी मैंने बोला क्या कि भाई बहुत बड़ी हस्ती थी। अभी हस्तियों के चक्कर में आप लोग परेशान ना हो ना, छोटा पैकेट, आप लोग मेहनत करना। अगर मेरे भाई, कुछ मेरे बड़े भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भैया ऐसी बात नहीं है, बाकी आप पढ़ाई करिए मन लगा के। अगर आप वीडियो देखने आए तो इस टाइम आप पढ़ाई कर लीजिए, फिर बातें करते रहेंगे। अब भाई बात क्या आई, हस्तियों का, ठीक है ना। अभी मैं सबका जवाब नीचे नहीं दे रहा हूं, सबका पढ़ लूंगा, ठीक है ना। अभी बात आई सर हस्तियों का। अब हस्तियां थी इसीलिए उनको दिया गया था सर, ऐसी बात नहीं हस्तियां थी पैसे के चक्कर में दिया गया था। अभी बोला ना कुछ आपने अलग हट के किया हो उसके चक्कर में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला चलते हैं, अगला है पद्म भूषण। अभी इसके पहले कौन सा था सर, पद्म भूषण था, ये भी आपका पद्म भूषण है, उसी का जस्ट सेकंड पार्ट है, उसमें तो कुछ और चीजें दी हुई हैं और वही चीजें हैं जिसको जिसको दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब आया पद्मश्री। उसके पहले क्या था, पद्म भूषण था, क्या आया, पद्मश्री आया। जरा इसके बारे में देखो, यह देश का चौथा सबसे, अभी तीसरा वाला कौन सा था पता है आपको, सेम यही वाला था तीसरा वाला, और ये 1953 में ही स्टार्ट किया गया था, बट क्षेत्र विशिष्ट योगदान में दिया गया था, ठीक है ना। पुरस्कार ये पद्म भूषण दो होते हैं, तो एक पहला वाला मैंने बोला वो खेल के संबंध में दिया जाता है, और ये कुछ अलग दिया जाता है, ये तीसरा था। अभी बात है चौथे की, तीसरा को छोड़ दिया मैंने क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पद्मश्री यह देश का चौथा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को वर्ष 1954, इस पुरस्कार को 1954 में लॉन्च किया गया, यानी स्टार्ट किया गया था। भाई वही बोलो चाहे जो बोलो, बात वही है, ठीक है ना। तो इस क्या कहते हैं, इस पुरस्कार को 1954 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं, शुरुआत किया गया था यह स्टेनलेस स्टील के रंग में एक सजावट के साथ है। यह हर साल गणतंत्र दिवस समारोह पर घोषित किया जाता है। यह कैसा होता है सर, स्टील के जैसा है, स्टील के जैसा है। और यह कब दिया जाता है सर, हर एक साल गणतंत्र दिवस पे ही दिया जाता है, किसी को अगर दिया जाए तो। और इसका नाम क्या है सर, पद्मश्री, तभी निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। और कब हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें इसमें याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है परमवीर चक्र, जो कि यह परमवीर चक्र उसके बाद ही आता है, पद्मश्री के बाद आता है परमवीर चक्र, और जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला है परमवीर चक्र अपने भारत देश के अंदर में। भाई मैं सबका नाम लूंगा, किसको किसको मिला किसको किसको नहीं, बस लास्ट तक बनी रही है बस वीडियो में, ठीक है ना। अब चलिए पद्मश्री, युद्ध में असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो सिर्फ देश के सैन्य मतलब सैन्य कर्मियों को दिया जाता है, सैन्य मतलब सैनिकों को ही दिया जाता है। इस पुरस्कार का अर्थ व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव है। इस पुरस्कार के साथ क्या कहते हैं, पीएम प्राप्तकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न भत्ते और पुरस्कार दिए जाते हैं। अब मैं सब बताता हूँ, समझो मेरी बात को, समझो, ठीक है ना। इसके पीछे सिस्टम समझो। सिस्टम क्या है भाई, कि ये कह रहे हैं कि परमवीर जो चक्र है
वो कब दिया जाता है सर? युद्ध के दौरान दिया जाता है, जब युद्ध में आप कुछ हटके किए हो। यानी कहा जाए कि सर आपको मारना था 10 लोग को, आप पहुंचे 50 लोग को मार दिए, हटके किया कि नहीं किया कुछ, और जब आप हटके किए रहोगे तो आपको यही पुरस्कार दिया जाएगा। सर कौन सा? परमवीर। अरे भाई गांव के भाषा में होता नहीं, बढ़ के आए हो तुम परमवीर चक्र वो हो गए हो। अरे किसी किसी का तो नाम रख देते हैं परमवीर चक्र। अरे मैं एक बात बताऊं, अभी परमवीर चक्र से एक बात आई भाई, बच्चा भी पढ़ेंगे, जरा ध्यान सुनना। अभी क्या होता है, हम लोग के दोस्तों में किसी जी का पिताजी का नाम है परमवीर ऐसे करके, भाई नाम तो नहीं है, बाकी दोस्तों का हम लोग याद कैसे किए थे, किसी के पिता का नाम अशोक था, तो किसी के पिता का नाम था परमानंद, ऐसे करके तमाम तरह के नाम थे। तो हम लोग सभी के पिता के नाम पे ऐसे इसको मतलब ज्वाइन करके एडजस्ट करके याद किया करते थे। जैसे अशोक चक्र, तो हाँ सर ऐसे परमवीर चक्र भी होता है ना। यानी उसके पिताजी का नाम, ऐसे तमाम तरह के ऐसे नामों को हम लोगों ने याद किया था, ऐसे करके नाम थे हम लोग के दोस्तों के, और जो कि हम लोगों ने ऐसे याद किया था, ठीक है ना, दोस्तों के नाम थे तभी। अभी आज भी हम लोग इसको बोलते हैं परमवीर चक्र, है ना, तभी याद जाता है ना। थोड़ा सा आप लोग भी जो आपके दोस्त दोस्तों थोड़ा सा मनाओ, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक करके करो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये दिया जाता है। और पीएम जो होते हैं प्रधानमंत्री, वो क्या करते हैं, जिसको मिलता है, जिसको मिलता है, मान लीजिए किसी को मिल रहा है, अभी मान लीजिए हम ही को मिला, अब वो अगर मिला हम ही को, तो हमारे मरने के बाद हमारे परिवार वालों को कुछ पैकेज देगा, वो कौन? भाई प्रधानमंत्री देंगे, ठीक है ना, सॉरी प्रधानमंत्री वो देंगे, ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारे मरने के बाद देंगे, यानी जिसको देंगे वो उसी को, जैसे कि मान लीजिए किसी को दिए और उसके क्या होंगे, परिवार वालों को देंगे, कब? जब वो जिसको दे रहे हैं उसको मर जाएगा तब, ठीक है ना। कुछ पुरस्कार जरूर देंगे। आगे चलते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि, मैंने पहले बोला ना खेल के बारे में, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है योगदान के लिए। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार खेल व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी और इस पुरस्कार के साथ क्या कहते हैं आपके 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के पाने के लिए खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन नेतृत्व कौशल और उच्च खेल का प्रदर्शन करना पड़ता है। भाई अभी तो मिला ना उसको, क्या नाम था उनका, मोहम्मद शमी, क्या मोहम्मद शमी जी को मिला ना अभी ये अर्जुन अवार्ड मिला है, और 50,000 रुपए भी साथ मिले। ये कब मिलता है? जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेलेंगे। सर ये आईपीएल खेल के नहीं, अभी आईपीएल बस की बात नहीं कर रहा हूँ, कबड्डी वगैरह जो भी गेम हो उसकी बात करो। भाई आईपीएल इसलिए बोला कि बच्चे ज्यादा आईपीएल देखते हैं, तो अगर आप आईपीएल खेल के सोच रहे हैं पा जाएंगे ये अवार्ड, तो नहीं, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय खेलना पड़ेगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था सर? 1961 में। कितना रुपए इसके साथ दिया जाता है सर? सॉरी 50,000, 50,000 रुपए, ठीक है ना। अगला चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार बारे में जानते हैं, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, जान देना। सिनेमा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार, इसे प्राप्त करने के लिए आमतौर पर फिल्म उद्योग के लोग होते हैं और भारतीय सिनेमा में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह वर्ष 1969 में शुरू हुआ था। इसमें एक पदक होता है जिस पर स्वर्ण कमल होता है, और एक साल के साथ, क्या एक साल समझ रहे ना, कि साथ साथ, अभी देखो थोड़ा सा मैटर आया ना, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सर आप ये पढ़ रहे थे, भाई होता है ना कभी कभी यार, जब लाइनों में हिंदी वाले में ये चीजें आ जाती है ना, तो पढ़ना पड़ता है कैसे सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। सर बात आई कि नहीं आई, कभी कभी ऐसा पढ़ना पड़ता है, सर डजंट मैटर, क्योंकि देखो बेटा कुछ चीजें लिखी रहती हैं वो एकाएक दिमाग में अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि अभी इसके पहले जो लिखा वाली चीजें थी मैंने उसे फोकस किया था, ठीक है ना। तो इतना माइंड मत करना कि सर ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद ये समझा ना। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। 1969 में यह पुरस्कार यानी कि वो किया गया था, स्टार्ट किया गया था, देना स्टार्ट किया गया था। सर किस क्षेत्र में जाता है? फिल्म यानी सिनेमा के क्षेत्र में जाती है। मान लो कोई बढ़िया सी मूवी बनाओ, अभी एक मूवी बनी थी ना वो पुष्पा वाला, जो ऐसे ऐसे करके करता था, पुष्पा तेरी झलक, ऐसे ऐसे करके चलता था ना, पुष्पा तेरी झलक वाला। तो सर वैसे मूवीज बनाओ, अगर ऐसी कोई मूवी बनी हो तो उसी के क्षेत्र में इस पुरस्कार दिए जाते हैं। सर 1969 में ये दिया गया, सॉरी देना स्टार्ट कर दिया गया था। इसके साथ आपके 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो लेखकों को पुस्तक और साहित्य के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद पुरस्कृत भी किया शामिल रहता है। पुरस्कार लेने वाले का चयन एक कार्यक्रम के तहत होता है। इसकी पट्टिका को प्रदर्शित फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन किया गया है। यह उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में कोई
मुकाम हासिल किया हो। मैं बताता हूँ, जैसे लेखक होते हैं ना, कोई कहानी लिख दे, कोई कविता लिख दे। आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक्स में देखते हैं कहानियां, कविता, पोयम, ये सब चीजें लिखी देते हैं। सभी बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए बताता रहूँ। तो क्या होता है ना, सभी को लोग दिया जाता है, तो वो पुरस्कार दिया जाता रहता है, तो सब चीज़ें उसमें दी रहती है। तो इसमें क्या होता है, मान लो जब कोई पोएम या कहानी लिख दी है, और वो कहानी आपकी एकदम भारतीय भारतीय है, आप भारतीय लेखक से लिखे हैं, यानी भारतीय लैंग्वेज में लिखे हैं, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वो आपकी कहानियाँ किसी भी लैंग्वेज में, डजेंट मैटर, तो आपकी वो कहानियाँ क्या हुआ, अगर वायरल हुई, अगर वो आपकी कहानियाँ वायरल हुई, वायरल होने के मतलब सब पढ़ना स्टार्ट किए, बहुत अच्छी था, अच्छा कंटेंट था, समझाने का तरीका आपका अच्छा था, तो सर उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। वो अवार्ड का नाम क्या है सर, साहित्य। क्या, साहित्य, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जब हटा कर उधर चेंज करने के लिए स्क्रीनशॉट कर लिया करिएगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब दिया जाता है, जहां सुना, यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार, अभी मैंने बोला ना शांति पुरस्कार, अभी इसके पहले वाले में किसी को मिला था, 1995 में उनके 125वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बलवानों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी जो भी गांधी जी का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पे जिन्होंने काम किया था, उसी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है सर, शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब इसके पहले शांति पुरस्कार मैंने दिखाया ना पढ़ के, एक महिला को दिया गया था, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय इसको बोलते हैं, तरीके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, कितने सर, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग के लिए तो चिरपिटिया नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, की धनराशि प्राप्त प्रस्तुत पत्र पर एक उत्तरी दी जाती है। यह सभी राष्ट्रों, जातियों, लिंग एवं समुदाय के लोगों के लिए खुला है, यानी आप किसी भी कास्ट के हो या आप किसी भी जाति के हो, डजेंट मैटर, आपको दिया जाएगा। आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी जाति के हो, कोई बात नहीं, सबको दिया जाएगा, मेरी बात को समझो, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आप एकदम जैसे गांधी जी का जो रूल था, जो गांधी जी का सिद्धांत था, शांति, अरे मैं एक बात तो बताऊं, गांधी जी जब अपने ऑफिस में बैठा करते थे ना, कहाँ, शांति निकेतन में, इतनी शांति हुआ करती थी कि सर वहां पे गांधी जी बैठे रहते थे अपने ऑफिस में, और उनको वहां पे दूर रखी घड़ी की सुइयों का आवाज सुनाई देता था सर, टिक टिक करके, वहां दूर आवाज सुनाई देती थी, इतनी शांति भवन में, उनके शांति निकेतन में शांति रहती थी, ठीक है ना। तो ये सब अगर गांधी जी के सिद्धांतों पर अगर जो रहा, उसको राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है सर। 1995 से स्टार्ट हुआ है। मेन चीज आप नोट करते रहिए। अगला चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब दिया जाता है सर, अभी कितना है जरा देखिए ध्यान से, बस खत्म है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, जरा ध्यान देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी याद में, अब भाई एक क्वेश्चन और बनाना, पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे सर, इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, दिया जाता है। यह उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से दिया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्हें समाज सेवा और निरस्तीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, प्रशस्ति, ठीक है ना। मैं बताऊं इस पुरस्कार में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए समाज सेवी हैं और आप बहुत अच्छे से समाज सेवा करते हैं, और यह साल में केवल एक बार दिया जाता है, वो चाहे जो हो, चाहे वो देश के हो और चाहे आपके वो विदेश के हो, कहीं के हो भाई, वो सबको दिया जाता है, समझ रहे मेरी बात को, सबको दिया जाता है, डजंट मैटर, ठीक है ना। अगला चलते हैं, अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 23 मिनट हुआ है, अभी तो प्रश्न बाकी है। सर मैंने अभी ये पढ़ा दिया, ठीक है ना, पढ़ा दिया था ना मैंने। चलिए अगला देखते हैं। सर अभी इसको मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। पुरस्कार और उनके क्षेत्र, ज्यादा ध्यान देना। गेट पीस पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ऑस्कर अवार्ड सर फिल्म के क्षेत्र में, मैंने भी इसके पहले पढ़ाया। लिंगिंग पुरस्कार सर विज्ञान के क्षेत्र में जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर खेल और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जाता है, प्रसिद्ध क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद्र रत्न किसके खेल में, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी भी पाए हैं। और क्या कहते हैं, पुलित्जर पुरस्कार सर पत्रकारिता, क्या किसके, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कि नहीं, ये सब पुरस्कार उस क्षेत्र में जाता है। भारत रत्न साहित्य विज्ञान जनरल सेवा में, यानी भारत रत्न जो है वो साहित्य में या विज्ञान और जन सेवा में, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर फिल्म के क्षेत्र में जाता है। मैंने अभी इसके पहले पढ़ाया आपको, है ना, अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया कि ये सब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक
ठीक है ना। ये सब अवार्ड उसी क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार ऐसे होता है, जरा ध्यान से लीजिए आप। भारत रत्न का पुरस्कार एक ऐसा होता है, एक पत्ता जैसा रहेगा, ठीक है ना। और पद्म अवार्ड ये ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए इसको आप अच्छी तरीके से, मैंने भी बताया। अब जरा इस पे आ जाइए सर, कब कब इसको लॉन्च किया गया था सर। पुलित्जर पुरस्कार सर 1917 में, ऑस्कर अवार्ड सर 1929 में, नोबेल पुरस्कार सर 1901 में, मैंने अभी पढ़ाया था सर 1901 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर 1965 में। नहीं दिख रहा क्या आपको? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, अब मैं दिखवाऊंगा। हाँ अब दिखेगा क्यों नहीं? हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, बुक पुरस्कार, क्या सॉरी बुकर पुरस्कार 1929 में अभी मैंने पढ़ा। भारत रत्न 1954 में, पद्म पुरस्कार 1954 में मैंने पढ़ाया, अभी मैंने इसको पढ़ाया। और 1954 और 1953 भी इसमें आया था, याद है कि नहीं याद है? ध्यानचंद्र खेल रत्न किसमें दिया गया था सर? 1952 में, सॉरी 92 में, ठीक है ना। ये सब पुरस्कार के सन है, कब दिया गया था, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अगला क्या है? ये रहा मिस वर्ल्ड। अब आने वाला 2024 जो मेरा चल रहा है इस टाइम, मिस वर्ल्ड 2024 किसको सर? क्रिस्टीना पिजकोवा, किसको? क्रिस्टीना पिजकोवा को। भारत रत्न 2024 विजेता कौन सर? 5। कौन? कितने? 5। 33वें, पहले सर 2 ही 3 दिया था, अब 5 दिया जाएगा। 33वें सरस्वती सम्मान 2024 सर किसको? प्रभा वर्मा को। किसको? प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 सर मिसेल, किसको? मिसेल लेग्रैंड, किसको सर? टैलग्रैंड को, मिसेल टैलग्रैंड को। मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार किसको सर? नंदिनी गुप्ता। अरे मैंने इसको तो पहले ही पढ़ा दिया था सर, 23 वाला, ठीक है ना। नंदिनी गुप्ता को दिया जाता है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको सर? गुलजार या जगगुरु, क्या जगत गुरु को या गुलजार को, ठीक है ना। इन्हीं दोनों को दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर किलियन फर्मी, किसको? किलियन मर्फी, बोलो मर्फी, क्या? मर्फी, किलियन मर्फी। थोड़ा बहुत क्या हो जा रहा है ना, ये जो व्हाइट पड़ता है ना बेटा, तो ये रिफ्लेक्ट करता है आंखों पे। जब रिफ्लेक्ट करता है तो चीज़ें थोड़ा सा कम दिखाई देती है, इसलिए ब्लैक वाला जो होता है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, जो बैकग्राउंड रहता है। अभी व्हाइट वाले में क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, तो थोड़ा सा आंखें इधर उधर होने लगती हैं। अब पद्म पुरस्कार 2024 विजेता कौन है सर? 32। 132 का मतलब क्या हुआ सर? 132 लोगों को दिया जाएगा क्या? हाँ 132 लोगों को दिया जाएगा क्या? जी हाँ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान देखिए। जनवरी से मार्च तक के लिए अपडेट थी। अगला चलते हैं, अभी तक तो मिल चुका होगा क्योंकि अप्रैल चल रहा है। अगला देखो, फिर से वाइट आया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में पाया था 1913 ईस्वी में। कौन सा? नोबेल पुरस्कार पाए थे। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं भाई, ऊपर लिखा हुआ है। मैडम क्यूटेरी भौतिकी में पाई थी 1903 में। अमर्त्य सेन ने पाया था अर्थशास्त्र में 1998 में। सीवी रमन ने पाया था भौतिकी में 1930 में। भितिज, किसको? अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र मिला था, वो भी 2019 में, अभी हाल ही में मान लो, ठीक है ना, हाल ही में मिला था। तो ये रहे यहाँ पे के नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार किसको कब मिले हैं ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला, अब आया आपका क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तब तक के लिए मैं वाटर ड्रिंक कर लूँ। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसके बाद छोड़िए पहले। अब आप बताइए किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट सॉरी वाटर ड्रिंक कर लूँ, बात करता हूँ। किस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जरा इसको पढ़िए, बताइए। अभी मैंने पढ़ाया पूरा थ्योरी आप सभी को। चलिए फटाफट खत्म करते हैं इसको, फटाफट। टाइमिंग क्या चल रही है सर? 29 मिनट हो चुका है, फटाफट खत्म करते हैं, जरा ध्यान देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान देखिए, फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। 29 मिनट टाइमिंग हो चुकी है। भारत का सबसे
चल नहीं रहा। अरे सर ब्लैक लिए तो कहाँ से चलेगा। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान कौन सा है सर? क्या परमवीर चक्र, सर नोबेल पुरस्कार, या भारत रत्न? भारत रत्न लिखा हुआ है, देख रहे हैं कंप्यूटर महाशय का। भारत रत्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भारत रत्न। भारत रत्न या मेजर सोमनाथ शर्मा, कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, कौन सा है? कौन सा पुरस्कार? भाई ये तो मेजर किसी का नाम है, ये तो हो ही नहीं सकता। सब भारत रत्न किसके उसमें दिया था, सब बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, और जो आंसर रैक करे उसको लिखते भी जाना। चलिए मैं बताता हूं, परमवीर, क्या परमवीर चक्र दिया जाता है किसमें? शौर्य, भारत के शौर्य सम्मान में, सबसे बड़ा होता है भारत के शौर्य सम्मान में, सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप का है। कौन सा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है? क्या परमवीर, क्या नोबेल, क्या भारत रत्न? तो भारत रत्न लिखा हुआ है। भारत रत्न कौन सा होता है आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार पुरस्कारों में सबसे बड़ा? क्या मैं भी बच्चों जैसा लिख रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग, कौन सा पुरस्कार है? मैंने बोला था ना सबसे बड़ा पुरस्कार की बात है, मैंने भी इसके पहले कर दिया था सर, नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, मैंने भी इसके पहले ही बोला था, सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है विश्व का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर बताता हूं मैं। मैंने इसके पहले बताया था ना आप सभी को कि सर क्या कहते हैं, नोबेल तो खत्म हो गया क्योंकि भारत का तो है ही नहीं, अब ये विश्व में चला गया है ना, ऊपर चला गया। सर मेजर किसी का नाम है? सर परमवीर तो है नहीं क्योंकि इसके पहले आता है, तो कौन सा सर? भारत रत्न। कौन सा सर? भारत रत्न। रत्न कर लीजिए, यहाँ पे अत्न लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्द फटाफट खत्म करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। भारत में कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा है? भारत देश में अब बात आई सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ठीक है ना, भारत देश के अंदर। तो सर परमवीर तो हो ही नहीं सकता, नोबेल तो हो ही नहीं सकता, मेजर भी नहीं, तो सर कौन सा? भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार? सर भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। और भारत से ऊपर कौन सा होता है सर? जल्दी बताइए, नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करिए, अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन में है, स्क्रीन पे है आपके। भारत में परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर बताइए, परमवीर चक्र, क्या परमवीर चक्र ही पाए थे? नोबेल पुरस्कार ही पाए थे? भारत रत्न यानी रत्न पाए थे? ठीक है ना, ये भी नहीं सर, एक ही नाम बचा है सर, कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा जी पाए हैं, क्योंकि सर यही बस एक नाम है, बाकी तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, पुरस्कार के नेम दिए हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? अब बात आई सर, भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसको मिला था? आप जरा बताइए सर, परमवीर चक्र किसको मिला था? क्या सर परमवीर चक्र परमवीर को, या नोबेल पुरस्कार को, या भारत रत्न को, या सोमनाथ शर्मा को? आप बताइए जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करिए, क्योंकि बेटा अब एनर्जी लॉस होती चली जा रही, इतना पक पक क्या सर, देख रहे हैं 32 मिनट चला गया है पूरी की पूरी क्लासवा। सभी को गुड इवनिंग, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं आप सभी का कमेंट पढ़ लूं, तब तक आप लोग उसका आंसर हट जाओ, दिख नहीं रहा आप लोग को, आप दिख रहा होगा। चलिए जल्दी बताने का प्रयास करिए मेरे भाई, किसको दिया गया था? कमेंट सबका चेक कर रहा हूं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग काफी किए हैं। जुड़े रहो यार, ऐसे मेरी हिम्मत बना के रखो, फिर मैं आप सबकी हिम्मत बनाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना सर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, क्यों? क्योंकि नेम तो है ही नहीं ना, किसी का नाम ही नहीं है सर। सोमनाथ शर्मा है नाम, है ना, सोमनाथ शर्मा नाम है। इसके पहले भी मैं लगाया था, ये देखो सोमनाथ शर्मा के पहले मैंने क्या लगाया था? पहले मेजर। सर मेजर उधर हटा दिया तो आप डिस्टर्ब क्यों होंगे? सर सोमनाथ शर्मा ही तो है, और कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न, सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है? क्या परमवीर, क्या नोबेल पुरस्कार, या भारत रत्न, या मेजर सोमनाथ? अभी मेजर सोमनाथ तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि किसी का नाम है। अब बच्चे क्या कमेंट करते हैं ये देखते, 3 ऑप्शन में से जल्दी बताइए। सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है? महंगा, बड़ा नहीं, महंगा। महंगा पुरस्कार सर बेटा भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न आपका सबसे महंगा पुरस्कार है। प्रश्न नंबर अगला अपने आपकी स्क्रीन पे है। भारत का प्रथम पुरस्कार क्या है? प्रथम पुरस्कार कौन सा है भारत में? अगर पुरस्कार कोई दिया जाता है प्रथम, तो कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है, या नोबेल दिया जाता है, या मेजर सोमनाथ, या भारत रत्न?
ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार सबसे पहले भारत में दिया जाता है? तो चलिए मैं आपकी जानकारी को बता दूं, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले ही दिया जाता है भारत देश में, ठीक है ना। भारत देश में सबसे पहले यही पुरस्कार दिया जाता है और कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। सर्वप्रथम स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय कम है ना। अगला प्रश्न जरा ध्यान से, विश्व का पहला पुरस्कार कौन सा है? सर नोबेल पुरस्कार हो सकता है, और कोई नहीं, खत्म करो जल्दी से, 4 ऑप्शन है, टाइमिंग नहीं ना, टाइमिंग ही नहीं है, जल्दी जल्दी। नोबेल पुरस्कार, स्क्रीनशॉट खत्म, चलो। 2023 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? क्या परमवीर चक्र को, या खान को, मैंने खाने पढ़ दिया, देख लो यही सब आंखें हैं, खान लिखा है, मैंने खाने पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ूंगा मैं। तो खान को, या मोहन 26 मई को, यानी मतलब मोहन 26 मई, इसका मतलब है कि मोहन को मिला था 26 मई को 2023 में, या फरमान हसन खान 26 मई 2023 को। कब मिला था, किसको मिला था, कब मिला था, कैसे मिला था, आप बताइए। चलिए आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फरमान हसन खान 26 मई को मिला था। फरमान हसन खान को मिला था, कब मिला था? 26 मई। कब? सर 2023 में मिला था। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चा? आज की क्लास यही मैं समाप्त करता हूं, इसके बाद मैं और अच्छे कंटेंट के साथ लेके आऊंगा। मैं तब तक के लिए आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई या मेरे छोटे बच्चे जुड़े हो, या मेरे प्यारे बच्चे, या मेरी बहनें जुड़ी हो, जो भी जुड़ी हो मुझे नहीं पता, तो एक बार इसको जरूर सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, वरना जाइएगा मत। ये तो देखिए आप गलत करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना, अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाइक सब्सक्राइब जो करेगा शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए आप सब।